नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जो चल रहा है उसका दूसरा दिन है। और दोस्तों आज जो है प्रथम पाली का एग्जाम क्लियर हो चुका है और प्रथम पाली के एग्जाम क्लियर होने के बाद जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं जो कि जीएस और हिंदी से संबंधित है, तो उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाया हूं, अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं। कल का मैंने पेपर देखा, आज भी मैंने देखा, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी की है वो जो है अच्छा मार्क्स करेंगे और उनको ज्वाइनिंग जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन जो है क्लियर कराता हूं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि जीएस से संबंधित है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो है भारी जल का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र होगा D2O। D2O इसका रासायनिक सूत्र होगा। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। अगला आपका प्रश्न है कि ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो है 25 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आप जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बन सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है जरूर पूछेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था और ये जो है हर पाली में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला आपका प्रश्न है कि रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन और ये कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक राज्य के जो हुबली जिला है वहीं पर ये जो है भारत का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जहां जिसकी लंबाई जो है 1509 मीटर है। 1509 मीटर के 1.5 किलोमीटर के बराबर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो 75 जिले हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों देखिए राजधानी भी पूछा है क्वेश्चन में और जो है काफी इजी क्वेश्चन आ रहा है और काफी इजी जो है लोग बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का है। तो यह जो है महाराष्ट्र का एक पुणे डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक खड़गवासला जगह है, वहीं पे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए है। अगला आपका प्रश्न है कि पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो यह करंट से क्वेश्चन है कि पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो वह है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जो है फाइनल में जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। अगला आपका प्रश्न है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंध जाता है उस देश की प्रजा जो है समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। यह किसका कथन है। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंध जाता है उस देश की प्रजा जो है समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। यह आचार्य चाणक्य का कथन है। अगला आपका प्रश्न है कि यूपीपी का अकादमी कहाँ है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद में है, यहीं पे डीएसपी की ट्रेनिंग होती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भारत के गृह मंत्री जो है वो है अमित शाह। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महासागर। तो विश्व में कुल 4 महासागर हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य में किस नाभिकीय गुण के कारण जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की घटना होती है, न कि नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय संलयन की घटना के कारण ही उसमें से ऊर्जा निकलती है। अगला आपका प्रश्न है कि इजराइल के किस देश के साथ युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है और इजराइल का जो है फिलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि एनसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है। एनसीआर का मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो वह है स्टेपिज। अगला आपका प्रश्न है कि विधानमंडल कितने राज्य में है। तो विधानमंडल 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए 6 राज्य तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ऑप्शन देगा कि 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, माने कितने राज्य में जो है विधानमंडल। तो 6 राज्य हैं और राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूएनओ कहाँ पर स्थित है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर है। तो यह अमेरिका, जो अमेरिका कंट्री है वहीं पे न्यूयॉर्क सिटी है, उसी में जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर है। अगला आपका प्रश्न है कि काकोरी कांड की घटना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों काकोरी कांड की घटना जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। मैंने जो है पेपर देखे, कल के भी जो पेपर थे और आज के भी देखे, तो बहुत अच्छा पेपर आया है और उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो काकोरी कांड जो हुआ था वह लखनऊ का एक जगह है, लखनऊ जो सिटी है उसी के आसपास का यह जगह है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला आपका प्रश्न है कि यूपी के राज्यपाल कौन है। तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन है, आनंदीबेन पटेल हैं। अगला आपका प्रश्न है कि पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है।
दोस्तों इसमें जो है मैंने अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि जो है टाइप करने का ज़्यादा समय नहीं था, पीडीएफ बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने जल्दी से इसको जो है नोट किया और आपके लिए वीडियो बनाया। अगला आपका प्रश्न है कि यूपी की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ रखती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीमा जो है अपना 8 और 1 दिल्ली यानी कि 9 राज्यों के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और भी जो हरियाणा, इन सब का जो है कुल मिला के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला आपका प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने रेंज में बांटा गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पुलिस से संबंधित है। मैंने बार-बार आपको बताया था कि ये क्वेश्चन याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने रेंज में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने जोन में बांटा गया है तो 8 जोन में होगा, ठीक है, आपका आंसर 8 होगा। और रेंज पूछा है तो रेंज जो है 18 होगा। ठीक से आप लोग इसको याद कीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ये बीबीसी का फुल फॉर्म है। अगला आपका प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तीनों सेनाओं का मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। दोस्तों जितने भी सीएपीएफ का भी सेना है सबका हेडक्वार्टर लगभग नई दिल्ली में है। तो आप लोग नई दिल्ली पे ज्यादा फोकस करेंगे तो सही होने के चांस जो है 80 से 90% होंगे। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर खींचे जाने वाली सबसे बड़ी सीधी रेखा कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी पर खींचे जाने वाली सबसे बड़ी रेखा या फिर सीधी रेखा होगा विषुवत रेखा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी चपटी है और विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, जिसको जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को बीचों बीच से बांटती है, 2 ध्रुव जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में विभाजित करती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4075 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न कि एसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एसओ का फुल फॉर्म ये भी मैंने आपको कई बार बताया था कि एसओ का फुल फॉर्म, एसएचओ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र जो है जहां पे महाभारत की लड़ाई हुई थी वह हरियाणा राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जो है स्थित है, यहीं पे महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों संविधान हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, भारत का कचड़ा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और आज तक जो है भारत कचड़े में डूबा हुआ है। अगला आपका प्रश्न है कि गांव की व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, गांव की जो व्यवस्थापिका है, गांव की व्यवस्थापिका जो है वो ग्राम सभा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो ग्राम सभा है वो गांव की व्यवस्थापिका कहलाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों गांव की कार्यपालिका जो है ग्राम पंचायत कहलाती है। अब दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन है तो हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो मैंने नोट किए हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा कि जिसका कोई आधार ना हो तो इसका एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक शब्द, जिसका कोई आधार ना हो तो इसका हो जाएगा निराधार हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी महीने का चौथा महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों ये बार बार मैं आपसे बोल रहा था कि आप लोग हिंदी महीने को भी ध्यान दीजिएगा, तो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछता है पुलिस के एग्जाम में। तो देखिए हिंदी महीने का चौथा महीना होगा, देखिए पहला महीना होता है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो चौथा महीना आषाढ़ होगा और पहला महीना चैत्र होगा और अंतिम महीना फाल्गुन होगा। अगला आपका प्रश्न है कि महाकवि किसे कहते हैं? तो दोस्तों महाकवि की उपाधि जो है कालिदास को प्राप्त है। कफन के लेखक कौन है? तो दोस्तों कफन के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला आपका प्रश्न है कि समीर का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों समीर का पर्यायवाची होगा, समीर का मतलब कि हवा होता है, तो हवा का पर्यायवाची होगा अनिल और वायु भी कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सूरज का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों सूरज का तत्सम होगा सूर्य। अगला आपका प्रश्न है कि जिसका कोई लाज ना हो? तो दोस्तों जिसको कोई लाज ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे निर्लज। जहां दोस्तों जिसका कोई लाज ना हो उसको निर्लज कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि कुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुरूप का विलोम शब्द जो होगा वो होगा सुंदर इसका विलोम शब्द होगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिष्ठा का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो प्रतिष्ठा का हिंदी अर्थ होता है मान सम्मान इज्जत। ठीक है, मान सम्मान इज्जत जो है प्रतिष्ठा का हिंदी अर्थ होता है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों देखिए पुस्तक शब्द जो है वह तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, पुस्तक क्या है? वह तत्सम शब्द है। अगला आपका प्रश्न है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि नाक कौन सा लिंग है? तो नाक जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी जो है लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा। तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा और आपको लग गया होगा आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और काफी इजी आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।